मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में अपना जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है अंकेक्षण। अंकेक्षण और अंकेक्षण की वृद्धि के कारण अंकेक्षण क्यों वृद्धि है। सबसे पहले हम अंकेक्षण को पढ़ते हैं। अंकेक्षण को हम प्राचीन काल से लेते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि जिस समय राजा के शासनकाल से ही अंकेक्षण का उत्पादन हो गया। सीधी सी बात है, महाभारत में जब अस्त्रों की, शस्त्रों की, घोड़ों की, इन सभी की संख्याओं का काउंट किया गया था, तभी से माना जाता है कि उसी समय से अंकेक्षण की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन लोगों ने अंकेक्षण को प्रभावी रूप कब दिया है, बढ़ते हुए क्रम में यूज कब किया है, अब जब बिजनेस स्टार्ट होने लगे। सीधी सी बात है कि एक व्यापारी के जितने भी खाते होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो वो तैयार करवाता है, जितने भी बिजनेस के लेन देन ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को वो बना लेता है। अब बनाने के बाद उसको जांच भी कराना पड़ता है ना। एक बिजनेसमैन हमेशा ये जानने के लिए इच्छुक रहता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और लॉस हुआ है तो कितना, प्रॉफिट हुआ है तो कितना। ये एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। सीधी सी बात है, हम एक बिजनेस करेंगे, हम उसमें 5 लाख रुपए लगा देंगे। हम एक महीने उसमें काम करने के बाद यही देखेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। तो एक बिजनेसमैन ये जानने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। तो उसी के लिए जब बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी जैसे गहराई से जांच पड़ताल की जाती है, उस जांच पड़ताल को ही हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो व्यक्ति ऑडिटिंग करता है, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति जांच पड़ताल करता है, अंकेक्षण का काम करता है, वो होता है ऑडिटर। और जिन खातों की वो जांच करता है उसके कहलाते हैं ऑडिटिंग। अब हम पढ़ते हैं अंकेक्षण की वृद्धि के कारण। अंकेक्षण की वृद्धि क्यों हुई, क्या कारण है कि अंकेक्षण की वृद्धि हुई। सबसे पहला है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होती है, औद्योगिक क्रांति का मतलब समय समय पर बिजनेस बढ़ते रहे, क्रांतियां बढ़ रही है, नई नई चीजें उत्पादन हो रही है। प्राचीन काल में क्या होता था, व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित थी, तो व्यक्ति बिजनेस भी नहीं करता था, कंपनियां भी नहीं थी, अलग अलग प्रकार की चीजों का उत्पादन नहीं करता था, अलग अलग चीजों को सेल नहीं करता था। आज के जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, व्यक्तियों की आवश्यकताएं असीमित होती जा रही। पहले व्यक्ति को क्या चाहिए पड़ता था, रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान मिलता था। बस उनकी वही आवश्यकता थी और उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज के व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, उसको सबसे पहले तो स्मार्टफोन, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब चीजों की उनको आवश्यकता पड़ गई है। पेन, पेंसिल हम लिख रहे हैं, रिमोट चाहिए, पेन चाहिए, फोन है, पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें कहाँ से आई, ये सब चीजें लोगों ने तो बनाई। और क्यों बनाई, बिजनेस, उन्होंने यही तो बिजनेस किया। अब वो जब ये चीजें, ऐसा तो नहीं है कि केवल मैं ही इन चीजों का यूज कर रही हूँ या केवल आप ही इन चीजों का यूज कर रहे हैं, हजारों लोग इन चीजों का यूज कर रहे हैं। तो हजारों लोगों का हिसाब किताब अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अकाउंट्स बनाने स्टार्ट किए और अकाउंट्स बनाने के साथ साथ उन अकाउंट्स की जांच करना स्टार्टिंग की, और उसी प्रकार से हमारा ऑडिटिंग का भी काम बढ़ता है। दूसरा है हमारा व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। अब देखो, अब लोगों ने ये भी देखा है कि बिजनेस तो करना है, लेकिन सामाजिक जो तौर तरीके हैं, जो सामाजिक उद्देश्य उनको दिमाग में रख कर ही बिजनेस करना है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसका समाज के लोग ही उनके प्रोडक्ट को लेते हैं, समाज में ही रहकर वो बिजनेस करता है, समाज में रहकर ही वो अपने बिजनेस के जो भी उसके साधन होते हैं उनको जुटा पाता है। तो सीधी सी बात है कि एक समाज में रहकर ही व्यक्ति बिजनेस को करता है और उस बिजनेस को उसी समाज में रहकर बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व का प्रबंध का अलग। मतलब सीधी सी बात है, आज के समय में पूंजीपतियों के अलावा और भी व्यक्तियों के पास मतलब एक बिजनेस करने का अधिकार है। अब पूंजीपति से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि स्वामित्व का प्रबंध का अलग। अब प्रबंध कोई भी बन सकता है, ना कि मतलब पहले क्या होता था, जिसके पास इकट्ठा मतलब पूंजी हुई, कैपिटल हुई, पूंजीपति कहलाते थे और वो ही बिजनेस करते थे। लेकिन आज के समय में तो कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा सब बिजनेस कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यायालयों के निर्णय। न्यायालय के निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय का निर्णय अति आवश्यक होता है, तो उनके निर्णय जब वो जल्दी निर्णय ले रहे हैं कि ठीक है ये भी बिजनेस सही है, ये
मेहनत। अब देखिए पैसे, अब तो व्यक्ति पैसे भी कर रहे हैं, जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो भी काम करना चाह रहे हैं। अब वो भी काम कर रहे हैं तो उनके भी अकाउंट तैयार हो रहे हैं, तो उनके अकाउंट